हाय मेरे प्रिय दोस्तों, ये मेरा चैनल है मिशन 2020। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पे बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। 9, 10, 11, 12 का मैथ, फिजिक्स पढ़ाया जाता है और टेट और सुपर टेट तो नहीं, लेकिन टेट का जो सिलेबस है उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं इम्पोर्टेंट, और प्लेलिस्ट में होगा, आप लोग देख भी सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th में भी, क्लास 10th के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, 9th के लिए भी उपयोगी है, 11, 12 के लिए भी उपयोगी है, बायो के जो बच्चे पढ़ते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा शुरू है टॉपिक पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे आज? पाचन तंत्र पढ़ेंगे। आज टॉपिक है पाचन तंत्र का। तो देखिए, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के बारे में आज पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, पाचन तंत्र मतलब ऐसा तंत्र जिसमें हमारा भोजन का पाचन हो। तो ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन पाचन तंत्र को समझिए। इसमें पाचन तंत्र कौन कौन से हैं? तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आहार नाल, एक होता है आहार नाल, ठीक, और एक होता है सहायक पाचन तंत्र। तो एक आहार नाल होता है और एक क्या होता है? सहायक पाचन तंत्र। आहार नाल क्या करता है तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सहायक पाचन तंत्र कौन कौन से हैं इसको जानेंगे। ठीक, तो ये आहार नाल जो होता है ये भोजन का पाचन प्रत्यक्ष रूप से करता है। यानी यह आहार नाल जो है भोजन को पचाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। किसको पचाने में? भोजन को पचाने में क्या? प्रत्यक्ष रूप को पचाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। लेकिन जब आहार नाल कभी कभी फेल हो जाता है, क्या हो जाता है? आहार नाल कभी कभी फेल हो जाता है, तो उस समय सहायक पाचन तंत्र क्या होते हैं? इस आहार नाल का मदद करते हैं, और इस आहार नाल का मदद करते हैं, सहायक के रूप में उपयोग होते हैं। इसलिए उस पाचन तंत्र को हम कहते हैं सहायक पाचन तंत्र कहा जाता है। अब ये बात बनती है कि सहायक पाचन तंत्र में कौन कौन से ऐसे हैं जो सहायक करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं आहार नाल को कि भोजन पचा सके। ठीक, तो कौन कौन से हैं? तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से तंत्र हैं। तो सहायक पाचन तंत्र के रूप में लीवर हो गया। ठीक, लीवर जो होता है सहायक पाचन तंत्र है, आहार नाल को सहायता करता है। कभी कभी आहार नाल अगर फेल हो जाता है, पाचन नहीं कर पाता है भोजन का, तो उस समय क्या होता है? लीवर क्या करता है? मदद करता है आहार नाल का पाचन करने। आहार नाल तब पाचन करना शुरू कर देता है। ठीक, इसके बाद पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय।
इसको हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियास, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। ये भी क्या करता है? मदद करता है, आहार नाल का मदद करता है, सहायता करता है कि भोजन का पाचन हो सके। ठीक, तो ये आपका लीवर और अग्नाशय जो है ये क्या है? सहायक पाचन तंत्र है। अगला पित्ताशय। पित्ताशय भी आपका क्या है? सहायक पाचन तंत्र है। पित्ताशय भी क्या करता है? आहार नाल को सपोर्ट करता है, सहारा देता है भोजन पचाने के लिए। ठीक, अब इसके बाद अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स होता है, ये आपका अपेंडिक्स भी इसका मदद करता है, आहार नाल का। ये सब कैसे मदद करते हैं इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये आपका सहायक पाचन तंत्र जो होता है वो कौन कौन से होते हैं? लीवर होता है, अग्नाशय होता है, पित्ताशय होता है और अपेंडिक्स होता है। लीवर क्या करता है, क्या मदद करता है, कैसे करता है वो अभी बताएंगे। अग्नाशय क्या करता है वो भी बताया जाएगा, पित्ताशय क्या करता है ये भी बताया जाएगा। ठीक, तो ये आपका आहार नाल में भोजन प्रत्यक्ष रूप को पचाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है आहार नाल। ये जो होता है सहायक पाचन तंत्र जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? भाग लेते हैं भोजन को पचाने के। ठीक, तो भोजन को पचाने में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय और अपेंडिक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, लेकिन ये भोजन को पचाने में प्रत्यक्ष रूप से आहार नाल भाग लेता है। अब देखिए, भोजन को पचाना है क्या? किसको पचाना है? भोजन। तो भोजन में क्या क्या ऐसी चीज होती है जिसको आहार नाल पचाता है? ये भी तो बात बनती है। तो भोजन में 6 चीजें पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट, पहला कार्बोहाइड्रेट, ठीक। दूसरा प्रोटीन, ठीक। तीसरा फैट, जिसको हम वसा बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम ले लें पानी, वाटर, ठीक, पानी। उसके बाद मिनरल, जिसको हम खनिज लवण बोलते हैं, ठीक। और ये लास्ट आपका विटामिन, ठीक। तो ये है आपका, ये वाटर होता है, स्पेलिंग भी इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, वाटर, ठीक। फैट लिखे हैं, प्रोटीन इंग्लिश ही है वर्ड, कार्बोहाइड्रेट भी इंग्लिश ही वर्ड है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। खनिज लवण को बोलते हैं मिनरल, ठीक। विटामिन आपका इंग्लिश वर्ड ही है, विटामिन। तो ये आपका जो है 6 चीजें भोजन में मिलता है। इन 6 चीजों को क्या होता है, तो आहार नाल क्या करता है, पचाता है। लेकिन इसमें 3 चीज ये वाला, ये जो 3 चीज है, ये जैसे ये 3 है, पानी हुआ, ये खनिज लवण हुआ, ये विटामिन हुआ, इसको क्या करता है, ये तीनों चीज को पचाया नहीं जाता है। ये हमारा, इन तीनों चीज को हमारा जो शरीर होता है इसी रूप में अवशोषित कर लेता है। लेकिन ये तीन जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये जो फैट है, इनको आहार नाल क्या करता है, हमारा शरीर का ये पार्ट जो आहार नाल है, इन तीनों को क्या करता है, पचाता है, ठीक।
ये तीन जो है आपका, इन तीनों को इसी रूप में अवशोषित नहीं कर पाता है हमारा शरीर। तो इसके लिए क्या करता है कि आहार नाल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाने का काम करता है। इसको पचाता है, ठीक, और पचाने का काम करता है, तब जाके हमारा जो शरीर है इसको ऊर्जा के रूप में अपनी तरफ अवशोषित करती है। बात समझ में आई? तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? इन तीनों को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक। ये होता है सिंपल मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है, कैसे पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले इसको ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है? ग्लूकोज में। इसको ग्लूकोज में तोड़ के उसके बाद क्या होता है, पचाता है, यानी ग्लूकोज में टूट जाता है, तब जाके हमारा शरीर जो है इस ग्लूकोज को अवशोषित करता है, ऊर्जा के रूप में अवशोषित करता है। बात समझ में आई? ठीक। अब प्रोटीन और वसा, जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में ग्रहण करता है कौन? हमारा शरीर। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में हमारा शरीर अवशोषित करता है और प्रोटीन को हमारा शरीर अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित करता है और फैट को फैटी एसिड के रूप में अवशोषित करता है। तो यानी आहार नाल का काम क्या है? आहार नाल का काम मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे फ्रेंड, ये इन तीनों को पचाने का काम करता है कौन? आहार नाल। ठीक, बात समझ में? और इन तीनों को जो है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, इन तीनों को शरीर हमारा उसी तरह अवशोषित कर लेता है। बात समझ में आई? तो ये था हमारा भोजन में ये 6 तत्व मिलते हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं आहार नाल के बारे में कुछ पढ़ने। ठीक, तो मिटा दे। अब देखो आहार नाल, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर फिगर से समझेंगे तब तो सही है, अगर नहीं समझेंगे फिगर से, स्टेटमेंट से समझेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आहार नाल का निर्माण, एक काम करते हैं, यहां फिगर बना देते हैं, ठीक, ताकि समझने में आसानी होगा। तो देखिए यहां मैंने फिगर बनाया है, ये मुख है, ये ग्रसनी है, ये ग्रास नली इसी में से जाएगा, ठीक, और ये आमाशय है। थोड़ा सा फिगर बढ़िया नहीं बना है, लेकिन जो भी बना है बढ़िया बना है, ठीक। ये पित्ताशय है, ये लीवर है, ये आमाशय हो गया, ये अग्नाशय हो गया, इसको लिखें अग्नाशय, ठीक। पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं, ये आपका पैंक्रियाज है, ये आपका पित्ताशय, गॉल क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, ये लीवर है जिसको यकृति बोलते हैं, ठीक। और ये आपकी ग्रसनी है, ठीक, क्या है, ग्रहणी, ठीक। डेडुनम जिसको बोलते हैं, ये आपका है अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ये
ठीक, ये हमने बना दिया। अब देखिए आहार नाल का निर्माण। तो आहार नाल का निर्माण जो होता है वो मुख से शुरू होता है, मुख होता है, फिर उसके बाद ग्रसनी होता है। देखिएगा यहां ग्रसनी है और यहां ग्रहणी है, थोड़ा सा अंतर समझिएगा। उसके बाद ग्रास नली, इसके बाद ग्रास नली। देखिए क्रम, तो ये ग्रास नली, देख क्रम इसलिए लिखा गया है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्रम भी पूछ देता है, तो मैंने क्रम से लिखा है। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा क्रम से। उसके बाद अमाशय आएगा। क्या आएगा? अमाशय। तो यहां लिख दे रहे हैं, एक काम करते हैं, इसके बाद यहां से ये अमाशय, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, तो अमाशय के बाद ये आपका ग्रहणी यानी छोटी आंत। ग्रहणी इसमें बहुत सारे हैं, तो इसको हम छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत तो ऐसे ऐसे रहता है, लेकिन थोड़ा सा हम बनाए हैं ये। उसके बाद आता है बड़ी आंत। क्या आता है? बड़ी आंत। तो ये है क्रम। तो पहले मुख होता है, उसके बाद ग्रसनी होता है, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, ठीक। उसके बाद बड़ी आंत। छोटी आंत के बगल में ये आपका पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, ठीक। ये याद रखिएगा, ठीक। तो अब समझते हैं आहार नाल का ये इन अंगों से, इन चीजों से निर्माण होता है। अब यहां देखते हैं कि मुख की बात करें तो जो भोजन का पाचन होता है मुख से शुरू हो जाता है। तो मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार। मुख में क्या पाया जाता है? लार पाया जाता है। इस लार में दो एंजाइम पाई जाती है। एक एंजाइम होती है टायलिन एंजाइम। कौन सी एंजाइम? टायलिन एंजाइम, ठीक। एक और एंजाइम होती है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, दो एंजाइम पाई जाती है। तो लार में हमें दो एंजाइम मिलती है, एक मिलती है लाइसोजाइम एंजाइम, एक टायलिन एंजाइम। तो भोजन पचाने का मुख्य कार्य टायलिन एंजाइम का होता है। चूंकि ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये भोजन का पाचन करने में उतना भाग नहीं लेता है जितना टायलिन लेता है। तो टायलिन जो होता है लार में पाया जाता है। कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, टायलिन एंजाइम। ये टायलिन एंजाइम क्या करता है? भोजन का पाचन शुरू कर देता है। ये कितना परसेंट करता है मुख में पाचन? तो लगभग 5% मुख में पाचन शुरू हो जाता है। तो भोजन में हमने बताया था क्या क्या पाचन, बोलिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन, और उसके बाद फैट। ये हमने वसा जिसको बोलते हैं वसा। इन तीनों का हमें पाचन करना है, ठीक। क्या करना है? तीनों का पाचन करना है। तो बाकी तीन का तो शरीर उसी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, लेकिन हमें इन तीनों का पाचन करना है। तो मुख से पाचन शुरू हो जाता है। मैंने बताया भोजन का पाचन किससे शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। तो मुख में किसका पाचन होता है?
कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है कि प्रोटीन का होता है कि वसा का होता है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। किसका हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखवा देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है किसमें? मुख में। तो यहां लिख देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां हो जाता है? शुरू हो जाता है मुख में। कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम कहां पाया जाता है? लार में पाया जाता है। बात समझ में आई? तो ये लार में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो कितना परसेंट होता है? ये 30% जो होता है मुख में, चूंकि 5% भोजन का पाचन शुरू होता है। किसका? भोजन का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन इस मुख में शुरू हो जाता है। कौन करता है? टाइलिन होता है। कार्बोहाइड्रेट में किसका? तो कभी कभी दे देता है स्टार्च। ठीक, कार्बोहाइड्रेट अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो क्या देगा? स्टार्च का करता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, किसका करता है? स्टार्च का। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? मल्टोज में। किसमें करता है? मल्टोज, शुगर में, जिसको मल्टोज। ठीक, तो शुगर में कर देता है मल्टोज। स्टार्च को मल्टोज में क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो हमारा मुख में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में किसका? स्टार्च का। किसमें होता है? तो मल्टोज में होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं ग्रसनी और ग्रास नली में। तो ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है जो भोजन का पाचन कर सके। बात समझ में? अब चलते हैं आमाशय। आमाशय यहां, तो ये ग्रास नली हुआ, ग्रास नली से आ जाएगा आमाशय में। ठीक, आमाशय में भोजन आएगा। ठीक, तो एक बात समझो, जब भोजन मुख से ग्रसनी में आता है तो यहां दो नली होती है, ग्रास नली। एक होती है आमाशय में जाती है, और एक जो नली होती है वो आपके फेफड़े में, जो सांस, जिसको हम सांस, उसमें ऑक्सीजन जाता है। ठीक, सांस जो लेते हैं तो वो दूसरी आपके वायु नली में जाती है। ठीक, और ग्रास नली में क्या आता है? भोजन आता है। लेकिन यहां जो ग्रसनी है, इसमें जो है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये कि वायु नली और ग्रास नली, क्या वायु नली और ग्रास नली एक दूसरे से कहां क्रॉस करती हैं? एक दूसरे को कहां क्रॉस करती हैं? तो वो आपका किसमें होगा? ग्रसनी में होगा। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वायु नली, ठीक, और ग्रास नली, ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं, कहां क्रॉस करते हैं? तो कहां करते हैं? ग्रसनी में करते हैं। अब ध्यान से देखो, जब भोजन ग्रसनी में आता है तो चूंकि जब भोजन ग्रसनी में आता है तो यहां ये चूंकि नाक है, नाक से हम सांस लेते हैं। ठीक, तो सांस लेते हैं तो वायु नली में सांस जाके फेफड़े में चली जाती है। ठीक, तो अब यहां देखो, जब भोजन आता है तो भोजन कभी कभी यहां कंफ्यूज हो जाता है कि हमें ग्रास नली में जाना है कि वायु नली में। तो ग्रास नली में, उस चूंकि भोजन तो ग्रास नली में जाना चाहिए, क्योंकि ग्रास नली कहां है?
खुला है, आमाशय में खुला है। वायु नली में तो जाना नहीं चाहिए। तो वायु नली में एक एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस्ट। एपिग्लोटिस होता है, जिसको ढक्कन कहते हैं, घाटी ढक्कन कहते हैं। ये क्या करता है? वायु नली को ढक लेता है। जब खाना जब ग्रसनी में आता है तो वायु नली को ढक लेता है और खाना ग्रास नली में चला जाता है। ठीक। और यहां भी एक भी आकार की एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं यबुला। क्या बोलते हैं? यबुला। ये यबुला होता है जो कि खाना को नाक में नहीं आने देता है। ये जब भोजन आता है तो ये नाक वाली जो छिद्र है नली, उसको तोप लेता है, ढक लेता है। तो भोजन हमारा ग्रास नली में आ गया। ग्रास नली से कहां आ जाएगा? आमाशय में। आमाशय में अब देखो, आमाशय में दो एंजाइम पाया जाता है। एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन और दूसरा पाया जाता है रेनिन। पेप्सिन और दूसरा रेनिन। ठीक। ये दो एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन। और कितना प्रोटीन का पाचन? 70%। कौन करता है? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? सामान्य टाइप के प्रोटीन का पाचन कर देता है। और रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? ये दूध का करता है। ठीक। पाचन करता है। और ये सामान्य प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक। तो ये याद रखिएगा। ठीक। रेनिन जो होता है दूध का पाचन करता है और पेप्सिन किसका पाचन करता है? सामान्य प्रोटीन का पाचन करता है। बात समझ में आई? तो अब आगे चलते हैं। ठीक। और एक बात, हम ये वाले अगले वाले भाग को और पिछले वाले भाग को, तो आमाशय के अगले पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्डिएट भाग। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिएट भाग। कार्डिएट, इसको क्या बोला जाता है? कार्डिएट। ठीक। कार्डिएट। अब पाइलोरिक, इस पिछले वाले भाग को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। लोरिक। इसको हम पाइलोरिक बोलते हैं, पिछले वाले भाग को। इन्हीं दोनों के बीच में फोंडिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोंडिक। इन्हीं दोनों के बीच में फोंडिक। इन्हीं दोनों के बीच में फोंडिक पाया जाता है। तो ये हमारा आया आमाशय में भोजन। आमाशय में किसका प्रोटीन का पाचन होता है? कितना परसेंट होता है? 70%। पेप्सिन किसका पाचन करता है? सामान्य प्रोटीन का। रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? केसीन पाया जाता है। इसी कारण दूध में सफेद रंग का होता है। दूध किसके कारण सफेद होता है? तो केसीन के कारण। बात समझ में आए? तो ये है। अब इसके बाद अब आता है छोटी आंत। तो छोटी आंत के 3 भाग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक। 3 भाग। एक होता है ग्रहणी। क्या होता है? ग्रहणी होता है। ठीक। एक आपका ग्रहणी होता है, एक आपका ग्रहणी के बाद मध्यांश होता है,
ठीक, इसको ग्रहणी को बोलते हैं डेडोनम, डोडेनम, ठीक, और इसको बोलते हैं जेजुनम, इसको और तीसरा जो होता है सेस्त्रांत होता है, सेसांत्र, जिसको हम बोलते हैं इलियम इंग्लिश में, ठीक। तो ग्रहणी में तो सबसे अब कभी कभी देखो ग्रहणी का काम क्या होता है, तो सबसे ज्यादा पाचन ग्रहणी में होता है, सबसे भोजन का ज्यादा पाचन किसमें होता है, ग्रहणी में। देखो कैसे, कार्बोहाइड्रेट 5% पाचन हुआ, तो सबसे ज्यादा अभी 95% बाकी है, यहां से 30% प्रोटीन बाकी है, तो ये तीनों मिला प्रोटीन, फैट भी अभी बाकी है, क्या है, फैट तो पूरा बाकी है पाचन करने के लिए, उसके बाद प्रोटीन 30% और 95% क्या, कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन। तो ये यहां पाचन करना है, कौन करेगा, ग्रहणी करेगा। कौन करेगा, छोटी आंत, छोटी आंत या ग्रहणी। ग्रहणी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। इसमें सर्वाधिक पाचन होता है, कारण इसमें 2 रस मिलते हैं, इसमें 2 रस मिलते हैं, अग्नाशयी रस मिलता है, ठीक, एक मिलता है अग्नाशयी रस और एक होता है पित्त रस। ये 2 रस मिलते हैं, किसमें पाया जाता है, ग्रहणी। ग्रहणी में यही दोनों रस क्या होता है, ये बेसिक होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, बेसिक, एसिड और बेस पढ़े ना, तो ये बेस होता है, ठीक। तो ये इसमें पाया जाता है और ये आपका क्या होता है, ज्यादा भोजन का पाचन करने में ये मदद करता है। ये अग्नाशयी रस कहां मिलता है, अग्नाशय से बनता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस का उत्पत्ति होती है, लेकिन पित्त रस का पित्ताशय से नहीं, लीवर से होता है, यहां पित्त रस का निर्माण होता है। ये क्या है, पित्ताशय है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ठीक, इकट्ठा होता है। यहां अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, कितने एंजाइम, 3 एंजाइम। एक एंजाइम होता है एमाइलेज, एक एंजाइम होता है, यहां 3 एंजाइम लिख दे रहे हैं, एमाइलेज एंजाइम मिलता है और एक ट्रेप्सिन मिलता है। ट्रेप्सिन एंजाइम, ठीक, और अगला लाइपोज एंजाइम, क्या मिलता है, लाइपोज एंजाइम। तो एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपोज एंजाइम फैट का पाचन करता है, किसका, फैट का। तो अग्नाशय रस से 3 एंजाइम निकलते हैं ग्रहणी में, और ग्रहणी में जब कार्बन, प्रोटीन और फैट आता है तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है, ट्रेप्सिन किसका करता है, प्रोटीन का। तो याद रखिएगा अग्नाशय रस में ट्रेप्सिन जो एंजाइम होता है वो अग्नाशय रस यानी ग्रहणी में प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन और रेनिन, ठीक, लेकिन ग्रहणी में ट्रेप्सिन करता है। बात समझ में, लाइपोज जो है वसा का पाचन करता है, किसका, फैट का। तो याद रखिएगा यहां फैट के तीर दिखा दे रहे हैं, ये प्रोटीन का तीर दिखा रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन फैट का पाचन नहीं करता है, करता है लेकिन कब करता है इसको समझिए। तो फैट का पाचन करने के लिए ग्रहणी क्या होती है, जवाब दे देती है, ये नहीं कर पाती है, ठीक। तो क्या होता है कि यहां से लीवर क्या करता है, पित्त रस देता है, एक पित्त रस का निर्माण करता है और पित्ताशय में जाता है, और पित्ताशय से रस कहां जाता है,
ग्रहणी में जाता है। ठीक, तो ग्रहणी में जाता है तो फैट से क्या हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है। तो फैट को क्या कर देता है, पित्तरस घुलनशील बना देता है। क्या बना देता है, फैट को घुलनशील बना देता है। और जब घुलनशील बना देता है तब लाइपोज एंजाइम क्या करता है, उसको क्या कर देता है, फैटी एसिड में, फैटी एसिड के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो लाइपोज डायरेक्ट फैट को नहीं पचाता है, क्या करता है, लीवर उसको क्या करता है, पित्तरस उसको क्या करता है, सॉल्युबल बनाता है, वाटर में घुलनशील बनाता है। उसके बाद लाइपोज एंजाइम जो होता है ये फैट का पाचन करता है। तो बात समझ में आई। तो ये था आपका ग्रहणी। अब आते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सीकम, ठीक, दूसरा होता है कोलन, ठीक, तीसरा होता है रेक्टम। ठीक, सीकम क्या होता है, तो इसमें शाकाहारी जंतुओं का, हाँ एक मिनट, मध्यांत में भोजन थोड़ा सा पाचन होता है, सबसे ज्यादा ग्रहणी में होता है, और पूर्ण पाचन किस में होता है, शेषांत्र में। तो कभी कभी पूछ सकता है कि मनुष्यों का जो भोजन का पाचन होता है, पूर्ण पाचन किस में होता है, तो शेषांत्र इलियम में होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं सीकम। सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम में पूर्ण पाचन शाकाहारी जंतुओं का होता है। किसका होता है, शाकाहारी जंतुओं का सीकम में पूर्ण पाचन होता है। क्यों, क्योंकि इसके बगल में एक अपेंडिक्स पाया जाता है जो सेलुलोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, सेलुलोज का। जैसे घास भूसा जो खाते हैं, हरे घास पौधे जंतु, तो वहां जो होता है सेलुलोज का पाचन करना पड़ता है। तो सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स होता है एक बगल में, वो अपना क्या करता है, सेलुलोज का पाचन करता है। ये अपेंडिक्स मनुष्य के शरीर में भी होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में उसको अवशोषी अंग के नाम से जानते हैं। क्योंकि अवशोषी अंग इसलिए क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं रहता है ना, कोई कार्य नहीं रहता है, इसलिए वो क्या हो, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो उसको अवशोषी अंग कहते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आहार नाल के बारे में मैंने बताया। ठीक, अब इसमें जो नहीं समझ में आया होगा तो वो कमेंट करिएगा। ठीक, मैं फिर से प्रयास करूंगा कि अच्छे से बताऊंगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।